डॉक्टर अजीज खान, आप कुछ कह रहे थे, सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आखिरी कमेंट लेंगे लास्ट 30 सेकंड सबका। जी 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 मैं मैडम यही कह रहा था कि देखिए ऐसा ये दंगे की बात कर रहे थे और मैं वही रेफरेंस दिया कि लोकसभा में केंद्रीय मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहिर ने 11 दिसंबर 2018 को उन्होंने कहा कि 2017 के बाद सबसे ज्यादा दंगे हुए, 32% दंगों में इजाफा हुआ और उसके साथ साथ 44 मौतें हुई। मैं जानना चाह रहा हूं, 4-5 सवाल है मेरा कि ये इनकाउंटर के नाम पे आजमगढ़ के मुकेश राजभर को इन्होंने मार दिया, रामजी पासी को मार दिया, बागपत में सुमित गुर्जर को मार दिया, आखिर क्यों? क्या यही इनकाउंटर है? ठोको नीति है कि किसी भी समाज को, किसी भी तबके को आप ऐसे निर्दोष मार देंगे? आप देखिए, लेकिन दूसरी तरफ आप कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए कि इनके एसपी मणिदार पाटीदार, आप समझिए कि एक इंद्रकांत त्रिपाठी को महोबा में उसकी मर्डर कर देते हैं। आज एसपी महोदय फरार है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखिए कुलदीप सेंगर के ऊपर 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का दखल होता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होता है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। चिन्मयानंद की स्थिति देखिए, मुख्यमंत्री महोदय जो संवैधानिक पद पर बैठे लगातार उनको बचा रहे हैं। आप देखिए कि कोई शख्स उत्तर प्रदेश में 5 साल सुरक्षित नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में डर का माहौल था, लोगों में आतंक है, भय है, लोग डरे हुए। व्यापारी को व्यापार नहीं, एक आम इंसान के ऊपर कानून व्यवस्था का 2017 से पहले क्या कानून व्यवस्था का राज था उत्तर प्रदेश में? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई घटना हुई नहीं है उत्तर प्रदेश में उससे पहले। ये स्थिति नहीं थी। आज किसानों को निहत्थे किसानों को कुचला नहीं गया। पहले आप व्यापारी को अधिकारी नहीं मारता था, पुलिस नहीं मारती थी, मॉब लिंचिंग नहीं करती थी, रात के अंधेरे में बेटी को एक एससी क्लास शेड्यूल कास्ट की बेटी को जलाया नहीं गया। ऐसा नहीं हुआ है कभी। 17 के पहले ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब मुलायम सिंह जी की रही तो ऐसे ही अखिलेश यादव जी का और मुलायम सिंह जी के लिए प्रचार करने के लिए बॉलीवुड के शहंशाह को लेकर के आए थे अमिताभ बच्चन जी को, और उन्होंने स्लोगन दिया था यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। लेकिन आपके कारनामे जो थे ना, वो चीख चीख करके बता रहे थे कि किस तरह से आपने उत्तर प्रदेश को अपराधियों को ठेके पर दे दिया था। पैरेलल सत्ता चलती थी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश में विधायक सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सत्ता का खुला संरक्षण अपराधियों को था, और इसीलिए जब न गुंडा राज न भ्रष्टाचार हम कहकर के आए तो हमने गुंडों पर प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया है। आज अलग अलग आप जिलों में गुंडों का नाम लीजिए, जो अपराधी थे, जो माफिया थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और वो गुंडे अपराधी जो खाकी वर्दी पर गोली चलाते थे, आप कह रहे हैं ना कि पुलिस लोगों पर गोली चला रही है। निश्चित तौर पर जो अपराधी होगा, जो पुलिस पर गोली चलाने का काम करेगा, पुलिस हाथ पर फूल नहीं बरसाएगी, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। आज हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी फ्रीडम दी है कि अगर कोई अपराधी गोली चलाता है तो उसका जवाब गोली से ही मिलना चाहिए। और 150 खूंखार अपराधी उत्तर प्रदेश में मार गिराए गए हैं। आपकी पीड़ा हो सकती है, आप अपराधियों की जाति मजहब देख सकते हैं। इन अपराधियों को आपने बड़ी मुश्किल से पाल पोस करके बड़ा किया था, इसलिए समाजवादी पार्टी की पीड़ा वाजिब हो सकती है। लेकिन सच यही है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ और सिर्फ मुद्दा रहता है, उसका समाधान कभी नहीं। ठीक है, अनिल दुबे जी, एक लास्ट कमेंट आपका। मेरे पास वक्त कम है। अनिल दुबे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका एक लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। अनिल दुबे जी, यहाँ पर अवनीश जी कह रहे थे कि गठबंधन में रहना आप लोगों की मजबूरी हो गई है। नहीं, गठबंधन में रहना क्या, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, सभी वर्गों के साथ छल किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश की जनता से, एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। गोरखपुर में व्यापारी की पुलिस द्वारा हत्या की जाती है, हाथरस में रात में बेटी का दाह संस्कार कराया जाता है सरकार के संरक्षण में। इन सब चीज़ों के बावजूद हमने ये निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाए बगैर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ जिस तरह 700 किसान शहीद होते रहे साल भर जाड़ा गर्मी बरसात में, और केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको देखती रही। अगर किसानों के साथ इस तरह अत्याचार होगा, इस तरह का अन्याय होगा, तो हम कहां से चुप बैठेंगे? हमने इनको हटाने का निर्णय लिया, और ये आज भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये राष्ट्रीय लोकदल से और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से इतना भयभीत है पूरे देश की और पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार। मेरे पास इतना ही था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।